हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की है, जिसके बाद अब बीजेपी सरकार राज्य में हैट्रिक लगा चुकी है। वहीं कांग्रेस को हरियाणा में तगड़ा झटका दिया है। बता दें कि जितने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल आए वो लगभग सभी गलत साबित हुए। ऐसे में हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी की बात करें तो जेजेपी हरियाणा में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। उसी तरह उसके सभी प्रत्याशी बुरी तरह से हार का सामना करते हुए नजर आए। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की है, जिसके बाद अब बीजेपी सरकार राज्य में हैट्रिक लगा दी है। वहीं कांग्रेस को हरियाणा में तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि जितने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल आए वो सभी लगभग गलत साबित हुए, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया गया था, लेकिन बाजी पलटी और बीजेपी हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। ऐसे में हरियाणा में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी की बात करें तो जेजेपी हरियाणा में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। उसके सभी प्रत्याशी बुरी तरह फंस गए हैं। जेजेपी का हरियाणा से पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया है। जेजेपी का हरियाणा से सूपड़ा साफ। जेजेपी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इस बार सांसद चंद्रशेखर आजाद की आसपा कांशीराम के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। जेजेपी ने जहां 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, वहीं चंद्रशेखर आजाद की आसपा कांशीराम ने 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि 70 सीटों में से जेजेपी का कोई प्रत्याशी नहीं जीत पाया। ऐसे में जेजेपी का हरियाणा से सूपड़ा साफ हो गया है। कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस की जोरदार तैयारियों के बीच जेजेपी के सामने अपने वजूद को बचाने का संकट है। 2019 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़कर 10 सीटें जीतने वाली जेजेपी इस चुनाव से पहले काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उसके कई विधायक बागी हो चुके थे। जेजेपी का लोकसभा चुनाव में भी प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था और बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता पार्टी का साथ छोड़ चुके थे। 2019 में जेजेपी ने जीती थी 10 सीटें। बता दें कि जेजेपी ने पहली बार 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब उसने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस दौरान ये हरियाणा और जेजेपी के लिए बड़ी कामयाबी थी। इसके पीछे दुष्यंत चौटाला को बड़ी वजह माना गया था। 2019 के चुनाव नतीजों के बाद जेजेपी ने खट्टर सरकार को समर्थन दिया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई थी। ये सरकार 4.5 साल तक चली और इस साल मार्च में बीजेपी और जेजेपी के रास्ते अलग अलग हो गए। किसानों का विरोध पड़ा भारी। वहीं इस बार हरियाणा चुनाव में जेजेपी के प्रदर्शन को देखकर ये कहा जा सकता है कि जेजेपी को किसानों का विरोध भारी पड़ा है। जेजेपी के नेताओं को किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी के साथ खड़े रहने की वजह से जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा था। लोकसभा चुनाव के दौरान जब दुष्यंत चौटाला की मां और विधायक नैना चौटाला जेजेपी के टिकट पर हिसार से चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्हें किसानों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। जेजेपी को लोकसभा चुनाव में नहीं मिला 1% वोट। वहीं लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें जेजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है और वो किसी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर सकी। उसकी हालत इस कदर खराब रही कि वो 1% वोट भी हासिल नहीं कर पाई। जेजेपी लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से किसी एक सीट पर बढ़त नहीं बना सकी और उसके सभी प्रत्याशी बुरी तरह हार गए हैं। बहरहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। पिछले चुनाव में 10 विधानसभा सीटें जीतकर बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चलाने वाली जेजेपी का हरियाणा में खाता भी नहीं खुल पाया है। आलम यह तक रहा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला खुद अपना चुनाव हार गए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अपनी नाक भी नहीं बचा सके दुष्यंत चौटाला। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज।